नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। यह कहना था देशभक्तों के देशभक्त का, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। उसने पिता को दिया वचन तो निभाया, पर भारतीय लोक सेवा की चाकरी को ठुकराया। 23 जनवरी 1897 में जन्मे इस भूमिपुत्र ने जीवन में 11 बार कारागार में दिन तो गुजारा, पर अंग्रेजों की गुलामी में रहना नहीं था इनको गवारा। Are you cheating? No, ये तो गायत्री मंत्र है। For years we tried to get you out of your superstitions. And we fail every time. Damn! You all idiot people with your idiot religion. And I shall not tolerate any such nonsense at my classroom. If any one of you have any Gayatri mantra or such bullshit, just put it out and keep it in your bag. Now. वो तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ काली का ताबीज है सर। तुम लोगों के चमड़ी इतनी मोटी है, आई थिंक समटाइम्स लेदर छोड़ के तुम लोगों की स्किन का बना हुआ जूता पहनूं। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज नो सच रियल पावर एट अस टू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट अनलेस यू ऑल गिव इट टू देम ब्लडी इंडियंस। सर। यस। आपकी सोच मुझे काफी दिलचस्प लगी। थैंक यू। तो अगर मैं ये नहीं मानूं कि आपके प्रोफेसर या टीचर होने में कोई खास बात है, तो मैं वो कर सकता हूं जो आपकी क्लास के पहले दिन से करना चाहता था। Yeah, what is that? सुभाष दा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभाष दा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभाष दा जिंदाबाद जिंदाबाद। What is going on? एक मिनट, क्या गलत किया है मैंने? तो तुम्हारे अंग्रेजी बाबू कुछ भी बोलते हैं मेरे देश के बारे में, वो सब सही है? अभी खड़ा करेंगे आपको सबके सामने। अरे उनके लिए तो हम सब बराबर हैं, बुलाओ उनको। अरे सुनो, साहब ने कंप्लेन करने से मना कर दिया है। वो नहीं चाहते कोई इस बारे में बात करे। कुछ नहीं होगा हमारे बोसदा को। सुभाष दा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभाष दा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभाष दा जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी बेइज्जती का अच्छा बदला लिया है सुभाष दा ने। सुभाष दा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभाष दा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभाष दा जिंदाबाद जिंदाबाद। इतिहास गवाह है कि आजादी कभी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। को बोस और बोस को नेताजी बनने में अभी सालों बाकी थे, लेकिन उस दिन प्रोफेसर ऑटन और पुलिस वालों ने कुछ ऐसी झलक देखी थी जिससे वो घबरा गए थे। वो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। पिता के कहने पर ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठे भी और चौथा स्थान भी प्राप्त किया, मगर इस देश के लाल को अंग्रेजों की चाकरी कहाँ रास आने वाली थी। ICS से इस्तीफा देने के साथ ही उनकी टोली अंग्रेजों की नाक में दम करने निकल पड़ी। इसी क्रम में सुभाष चंद्र बोस जी 1930 में कोलकाता के मेयर चुने गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। Now you are the mayor of Kolkata. So no more armies marching to the place of the city. And I told you not to bring your bloody followers with you. मेरी आर्मी के लिए कोलकाता बहुत छोटा पड़ जाएगा। My army would be marching from the country now. और हिंदुस्तानी को उसी के देश से कोई अंग्रेज मना नहीं कर सकता। ये मेरा देश है और यहाँ अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा। शांत हो जाइए बोस बाबू। बहुत शांत रह लिए दरबारी, अब हम शांत नहीं रहेंगे। बहुत जल्द आजादी दिलाएंगे देश को। सुभाष बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभाष बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभाष बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद।
It will be one step at time. It will be when you least expect it. It might be happening now. So sleep light. I always do. सरकार, केवल वर्दी से ही फौज तैयार नहीं होती। गोला बारूद चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग चाहिए होती है। और अब तो बोस बाबू मेयर बन गए हैं, काम धंधे में लग गए हैं। इनको क्या मिलेगा मौका मरने मारने का? क्यों बोस बाबू, कुछ गलत कह रहे हैं का? मौका देना तो तुम लोगों के हाथ में है दरबारी, और वो देने से तुम लोग थोड़ी ना बाज आओगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नेताजी एकाग्र बुद्धि होने के साथ साथ दूरदृष्टि एवं आकर्षक व्यक्तित्व के भी धनी थे। उनकी यह खूबी उनकी लोकप्रियता का कारण भी बनी। नेताजी के बेबाक स्वभाव से रूबरू गांधी ने उन्हें स्वयं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट घोषित किया, पर नेताजी तो ठहरे नेताजी, अपने स्वभाव और इरादों के पक्के। से बात हो गई है, हमने सबको सब कुछ समझा दिया है। प्रेसिडेंट बनने की बहुत बहुत बधाई हो सुभाष। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और आओ बैठो। प्रणाम बापू। आप लोगों से निवेदन है, कृपया कुछ समय के लिए बाहर इंतजार करें। कैसे हो बापू? तुम्हारा रास्ता गलत है सुभाष। बापू, मैं आपके अहिंसा के रास्ते का मान रखता हूँ, पर मैं ये नहीं मानता कि अहिंसा से हिंदुस्तान को आजादी मिलेगी। सुभाष, बापू, आधे से ज्यादा दुनिया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रही है, और अगर ऐसे में हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तो हमने उनका साथ दिया था, बदले में हमें क्या मिला? रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग। और अगर जान देनी ही है तो अंग्रेजों के लिए क्यों, अपने देश के लिए क्यों नहीं? मेरी सोच मेरी विचारधारा के विरुद्ध है सुभाष। सोच भले ही विरुद्ध है बापू, पर हमारी मंजिल तो एक ही है ना, हिंदुस्तान की आजादी। यदि तुम्हारी यही सोच है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता सुभाष। कभी आपने ही कहा था बापू कि अगर अकेले छूट जाओ और सत्य तुम्हारे साथ हो तो अकेले आगे बढ़ने से कभी मत डरना। मैं तुम्हारे तरीकों से सहमत नहीं हूँ, फिर भी अगर तुम अपने तरीकों से देश को आजादी दिला सकते हो तो देखना, तुम्हारी पीठ थपथपाने सबसे पहले मैं ही आऊंगा। अपना आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं ना बापू। बापू भी कहते हो और कहना भी नहीं मानते हो। विजय भवा। रुक जाओ, थिंक अबाउट सुभाष। कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो, अहिंसा को लेकर हमें आजादी मिल जाएगी। इतने भी दूर मत निकल जाओ कि वापस ना आ सको। डू नॉट वरी जवाहर, मैं कितनी भी दूर चले जाऊं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, लेकिन वापस आऊंगा एक आजाद हिंदुस्तान में। हमने जो आजादी की लड़ाई जेल रखी है उसे तब तक जारी रखना है जब तक मुकम्मल आजादी हासिल न हो। जितनी जल्दी हम आपसी मतभेद बुलाकर और एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल होंगे, उतनी जल्दी हमें आजादी मिलेगी। आप सबका आत्म बलिदान का वक्त आ गया है। इस वक्त जमाना हमारे अनुकूल है। हमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहिए। बरसों से हो रहे शोषण के कारण हिंदुस्तान चक्की में पिस रहा है। 2 वक्त की रोटी मुहाल है और इन सब लोगों की एकमात्र रामबाण औषधि है आजादी। इस वक्त कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है, गुलामी की सभी कष्टों की जड़ है, और अब वक्त आ गया है कि हम सब गुलामी की सभी जंजीरों को निकालकर फेंक दें। आप सबको एकजुट होकर प्रतिबद्ध होना होगा। हाँ, स्वतंत्रता के लिए मूल्य चुकाना होगा। ये मेरा वादा है देश के सभी नागरिकों से। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। এটা আমার সারা জীবনের সম্বল। এটা আমার ছেলের হাত থেকে নাও এবং আশীর্বাদ করো বাবা। नहीं माँ, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। पर क्यों सुभाष? ये बहुत कम है माँ।
मेरे बड़े बेटे के गुजर जाने के बाद बस यही बचा है मेरे पास। अगर ये भी कम है तो मैं अपनी दुकान और मकान बेचकर। नहीं माँ, अगर कुछ देने की जिद है तो अपनी सबसे अनमोल खजाना मुझे दे दो, अपना बेटा मुझे दे दो। पर लक्ष्मण तो मेरा इकलौता बेटा है, अगर ये चला गया तो इस दुनिया को कौन संभालेगा? क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ माँ? राम भी लक्ष्मण के बिना युद्ध नहीं जीत पाते, तो मैं कैसे जीतूं? आखिर कौन सोच सकता था कि इस जन्म में मुझे सुभाष से अच्छा बेटा और तुझे सुभाष जैसा बड़ा भाई मिलेगा। तू सिर्फ हम दो भाइयों की माता नहीं है माँ, पता है तू कौन है? भारत माता। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आज हम उस वीर की वीर गाथा का आभास कर रहे हैं जिसने एक अकेले दम पर पूरे देश में आजादी की ऐसी मशाल जला दी थी जिससे भारतवासी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की हुंकार भर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस के सिर्फ आवाज से ही शेर की दहाड़ की तरह उनके हौसले और ये भी उनके आकर्षण व्यक्तित्व का एक हिस्सा था। जब वो हिटलर से मिले वो भी नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। हिटलर से मदद मांगने की कोशिश विफल होने पर भी हिम्मत न हारते हुए उन्होंने अटल संकल्प का परिचय दिया। कभी न हार मानने वाले नेताजी ने आखिरकार खुद की फौज तैयार की और आजाद हिंद फौज का उसे नाम दिया, जिसमें 55,000 वीरों ने देश पर जान कुर्बान करने की कसम खाई। इस वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त करोड़ों से लिखी गई है, जिसकी जय हिंद निशानी है। मैं ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु की कसम खाकर ये प्रण उठाता हूँ कि आज से मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज मैं अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए ही लड़ूंगा। इस वतन की रक्षा के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार रहूंगा। जय हिंद। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। पर है घात मौत की बिछी बिसात, उठा तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये जलजला है पूरे जोर पर चला है, किसमें दम है जो लड़ा है कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। चंचल सागर विंध्य हिमालय, नीला यमुना गंगा। तेरे नित गुण गाए, तुझसे जीवन पाए। हर तन पाए आशा, सूरज बनकर जग पर चमके। भारत नाम सुभागा, जय हो जय हो जय हो। जय 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 हो। भारत नाम सुभागा। सुबह सवेरे पंख बखेरो, तेरे ही गुण गाए। बास भरी भरपूर हवाएं,
लाई, सब मिलकर हिंद पुकारे, जय आजाद हिंद के नारे। प्यारा देश हमारा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा। जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो, भारत नाम सुभागा। जय हो, जय हो, जय 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 हो।